इसे देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं यहाँ पर कण कण में देवों का वास होता है। आज इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं उत्तरकाशी पुरोला के रवाई घाटी के पोरा गांव में, जहाँ पर कपिल मुनि महाराज और महासू देवता का एक भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य जारी है। आइए जानते हैं मंदिर के मुख्य पुजारी जी से कि इस मंदिर का क्या पौराणिकता है और क्या महत्व है। हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी भगवती प्रसाद जी हैं। तो मंदिर पुजारी जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क में। धन्यवाद। तो पुजारी जी, हम मंदिर का इतिहास जानना चाहेंगे और किस हिसाब से, मतलब कितने सालों से ये मंदिर चला आ रहा है। जी हाँ, वैसे तो ये बात पहले ही हो चुकी थी। ये कम से कम जो है हमने जो आपको बताया, ये जो 100 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है जी। और उसी समय से हमारे जो है खानदानी जो पुजारी हैं और हम पूजा करते आ रहे हैं जी। जिसको जो है आज तक कहीं पर बारी का मतलब नहीं रहा जी। एक पुजारी से अलावा दूसरा पुजारी नहीं हुआ जी। और इस प्रकार से जो आज 100 साल से पहले ही पूजा का जो है पूजा अर्चना जो है हमारे खानदानी द्वारा, जैसे मेरे दादाजी हैं हसीराम जी, फिर उसके बाद गोपेश्वर जी, फिर उसके बाद श्रीमान महिमानंद जी, फिर उसके बाद मैं भगवती प्रसाद, आज मैं पूजा करना अर्चना कपिल मुनि महाराज की करते आ रहा हूँ। और जिस प्रकार से आप लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं और आपके सामने स्वयं पुजारी आपके पास साथ खड़ा है और इसी आधार पे हमारी जो वंशावली चलती रही वो इसी आधार पे कपिल मुनि महाराज से अलावा हमने कोई भी काम आज तक नहीं किया, जिससे जो है ना हम कोई लाभ मिलता है, ना कोई ठेकेदारी करते हैं, ना कोई हल्का काम करते हैं। केवल हमारा जीवनचर्या जो है एक पुजारी के माध्यम से ही चलता रहता है। पुजारी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, यहाँ पर कपिल मुनि जी महाराज का और महासू देवता जी का मंदिर बन रहा है जी, तो इस बारे में कुछ जरा। हाँ, तो ये है कि जो पहले यहाँ जो है पीढ़ी दर पीढ़ी से जो है महासू देवता का मंदिर था जी। वो अलग ही पूजते थे ग्रामवासी पोरा गांव के लोग जी। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने कपिल मुनि महाराज जी का मंदिर बना करके रूप दे करके और उसके आधार पर जो है अब पोरा में जो है कपिल मुनि महाराज की पूजा होती आ रही है जी जी। तो हम मंदिर में प्रांगण में देख सकते हैं कि इस प्रकार देवदारों की लकड़ियों पर सुंदर तरीके से हस्तशिल्प को उकेर रखा है। तो ये कहाँ के कारीगरों के द्वारा किया गया? देखो जी, ये जो है जो यहाँ मिस्त्री जो चयन किया गया है मिस्त्रियों का वो जो है मतलब जौनसार से ही सुरेंद्र शाह जो एक हेड मिस्त्री है, जिसने जो है 18 आदमियों को अपने साथ रखा जी। उन्होंने यही जो है कारपेंटर काम किया जी जी। तो इसमें हम पत्थर भी देख रहे हैं, क्योंकि 90% काम तो लगभग लकड़ी का, देवदार की लकड़ी का दिख रहा है इसमें, और 10% लगभग इसमें पत्थरों का काम होगा। तो ये पत्थर मतलब कहाँ से आए हैं और किस प्रकार से इनमें निकासियाँ होती हैं? हाँ जी, तो इस पत्थर का भी जो है, पत्थर तो आए हिमाचल से जी, पर लेकिन नकाशी जो हुई वो यहीं पे पोरा गाँव में मिस्त्रियों के द्वारा हुई जी। और उसी प्रकार से उसको जो है मिस्त्री जो है साइड पे लगाते रहे जी जी। और पंडित जी, हम मंदिर प्रांगण में देखा कि ये जो 4 खंबे हैं मंदिर के, तो वहाँ पर ये स्पेशल कुछ करा गया है, कुछ आकृतियाँ उकेरी गई हैं। ये एक मंदिर के अंदर इसका एक लकड़ी का बॉल जैसा है। तो इसका क्या महत्व है? मतलब इसका एक महत्व ऐसा है कि जो यात्री लोग आएंगे वो थोड़ा इसको घुमाएंगे बल जी, तो इसलिए जो है कुछ थोड़ा मन को शांति हो जाती है जी कि ये कलाकारी क्या है जी। जिससे जो है कलाकार जो है आदमी अपनी छिपाता नहीं जी, जो वो जो है हवा से घूमता रहेगा। और इस प्रकार से उन्होंने एक छवि यहाँ पर खम्भों के बीच में बना करके गोला और अंदर ही अंदर उसका लुक बनाया गया और उसके वो जो है 100 पीस माना गया जी हाँ। तो ये जो मंदिर में लकड़ियों पे उकेरा गया है, तो ये मैनुअली करा गया है या मशीनों का भी प्रयोग करा गया है? इसमें कोई मशीन नहीं आई साहब, इसमें जो है केवल हाथ से नक्काशी की गई, बस जो लोहे की जो छिनियाँ होती हैं मिस्त्रियों के हाथ की, उसी से नक्काशी बनाई गई। लगभग कितने लोगों की टीम इस पर काम कर रही है? इसमें तो सर जो है मतलब लगाओ कि 18-19 मिस्त्री जो लोग थे उन्होंने ये काम जो है पूरा भव्य बनाया। तो मंदिर प्रांगण का ये अगला हिस्सा है, जहाँ पर यहाँ पर कपिल मुनि जी महाराज का ये मंदिर है और उस तरफ जो है वहाँ पर महासू देवता का मंदिर। तो पुजारी जी, कुछ मंदिर के बारे में, कपिल मुनि जी महाराज के बारे में दर्शकों को बताएं। हाँ, तो सर जो मंदिर है कपिल मुनि महाराज का जो मंदिर है वो जो है
कपिल मुनि महाराज एक ऐसा सिद्ध महापुरुष थे जी। जिन्होंने अपनी तपस्या के आधार पर जी कोई उन्होंने गृहस्थ नहीं चलाया। जी। वो जो है बाल ब्रह्मचारी ही उनकी जो है पूजा जो है गंगा सागर का उनका असली मंदिर है जी। और वहाँ से ये बंटे हुए हैं, जी जिसके कारण से जो है मतलब पहले जो लोग आए होंगे उनके पिता उनकी माता, तो उन्होंने यहाँ पर जो है तपस्या की। इस आधार पर जो है हमारे रामासराय के जो लोग हैं, कंडियाल गाँव हुआ, पोरा हुआ, रामा हुआ, गुंजाड़ गांव हुआ, डिकाल गांव हुआ, रौन हुआ, ये सब गांव जो है इस एरिया में आते थे और इनके मध्य में मैं जो है पूजा करता था। ये सब लोग जो है मुझे जो है हमको जो है ये तनख्वाह का ये हिसाब नहीं है, ये हमारा जो राजा का समय से ये हमको जब फसल निकलती है तो उस फसल के आधार पर हमको जो है डडवार मिलती है। उस डडवार पे हमने अपना परिवार को जो है जीवन निर्वाह करना है। वह ये हमारी एक संस्कृति है। पुजारी जी, इतना भव्य मंदिर बन रहा है तो किस प्रकार से मतलब आसपास के गांव के लोगों का आपको सहयोग मिलता है, क्या कुछ रहता है? हाँ, तो सब यह है कि जैसे अब आज तक तो 6 गांव जुड़े हुए थे, सहयोग मिलता था। अब हम जो है मतलब जब ये विवाद हम भाइयों में बना तब से हमारा जो है एक पोरा है और एक कंडाल गांव है। अच्छा, एक रामा जुड़ा हुआ है, तो ये 3 गांव जो है हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं और इसके आधार पे हम काम कर रहे हैं। और फिर एक दूसरा प्रश्न मेरा ये भी है कि हमारे जो दादा थे वो जो है मेघ ओलावृष्टि होती है उसका हम जो है एक पहले से दादाओं से लेकर इसका एक मंत्र करते हैं, मंत्र जानते हैं और इस मंत्र से जो है मेघ हम रोकते हैं। और इसलिए हम इतने जो गांव के जो लोग हैं इस कारण से भी हमको लोग मानते हैं, जो कि इंद्र के साथ की लड़ाई होती है और मेघ को रोकना हमारे पास एक परंपरा आए हैं और दादा परदादा से लेकर आके चल रही है, जो हमारे पास एक तामा पत्र भी लिख के दे रखा है, उसके आधार पर हम लोगों को जो संतुष्ट करते हैं। चलिए पंडित जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और हम दर्शकों से भी ये गुजारिश करेंगे कि दिसंबर महीने तक इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो आप भी अगर भव्य मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं, कपिल मुनि महाराज का और महासु देवता का आप आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो पोरा गांव के पास यह पोरा गांव है, तो आप ज़रूर यहाँ विजिट कर सकते हैं। जी हाँ। मंदिर समिति के अध्यक्ष त्रिलोक बिजलवान जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनसे और मंदिर के बारे में, और मंदिर में कब से कार्य चल रहा है और कब तक इसकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी। तो बिजलवान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क पर। जी, आपका स्वागत है। मैं आपका न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क उत्तराखंड का अपनी ग्राम पंचायत में पधारने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी, तो बिजलवान जी, हमें बताइए कि कब से ये कार्य चल रहा है और कब तक इसकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी और कब से लोग आमजन इसके श्रद्धालु इसको दर्शन हेतु आ सकते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा मंदिर निर्माण का कार्य जो शुरू हुआ कोरोना काल में, जब पूरे देश में कोरोना हुआ था, लॉकडाउन लगा था, उस दौरान जनवरी 2021 को हमारे मंदिर का काम शुरू हुआ। जी। और इसमें अब तक मतलब हम देख रहे हैं पूरा देवदार से ये काम हो रहा है, तो मतलब कितना इसमें अब तक बजट लग चुका है, कितना खर्चा आ चुका है? ये जो मंदिर का काम है वो लगभग अभी भी निर्माणाधीन है, अभी भी चल रहा है। लगभग इसको बनाने में अभी तक 2-2.5 वर्ष का समय बीत चुका है। जिसमें ये जो देवदार है इसका उपयोग मिस्त्री लोगों के द्वारा किया गया, गांव वालों के सहयोग से ये सब देवदार को मंदिर स्थल पर लाया गया। और लगभग यहाँ पर जो हमारे मिस्त्री हैं, जौनसार से बिलोंग करते हैं, कोटा तपलाड़ से सुरेंद्र शाह, उनकी पूरी टीम 10-15 लोगों की टीम है, लगभग 2 वर्ष तक यहाँ रहे और उन्होंने दिन रात मेहनत करके इतना भव्य और दिव्य मंदिर हम सबको दिया है। जी। तो आप इतना भव्य मंदिर बना रहे हैं, हमने देखा इसमें पत्थर का काम हुआ, निकासी, इतनी सुंदर निकासियाँ हो रखी है इसमें, और इसमें कैसा सहयोग मिलता है आस पड़ोस के गांव वालों का, किस प्रकार सहयोग मिलता है? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो निकासी दे रखी है ये सब मशीन के द्वारा नहीं है, ये सब मिस्त्री लोगों ने हाथ के द्वारा इसको उकेरा गया है और इस भव्यता को दिखाया गया है। और हमारे आस पड़ोस के जो भी गांव हैं, कंडियाल गांव है, गुंदियाड़ गांव है, रामा है, बेस्टी है या प्रोला है या उधर गढ़ुगाड़ पट्टी से है, सभी का यहाँ पर काफ़ी सहयोग है, काफ़ी सहयोग हमारी समिति को मिला है। और मैं अपनी समिति के माध्यम से और अपने माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो लगभग दिसंबर में तय होनी है, दिसंबर के महीने में होगी। और मैं उस दिसंबर के महीने में प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी लोगों को आपके चैनल से
आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आप आइए। आपका अपनी ग्राम पंचायत में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूँ। बिजलवाण जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दर्शन के लिए आएंगे लोग तो वो कौन सा रास्ता प्रयोग करें, मतलब कहाँ पर ये जगह स्थित है, पुरोला से कितनी दूर है और कैसे वो यहाँ आ सकते हैं? ये जो हमारी ग्राम पंचायत पोरा है लगभग प्रोला से 7 किलोमीटर दूर है जी। और जो सड़क देहरादून से सीधे प्रोला को आती है, बीचों बीच कमल नदी के तट पर हमारे गांव की सड़क आती है। उससे आप इस मंदिर के दर्शनार्थ के लिए आ सकते हैं। और इस मंदिर के अभी तो काम चल रहा है, निर्माणाधीन है। मिस्त्री लोग लगे हुए हैं, पत्थर वाले मिस्त्री लगे हैं, ऊपर छुआई वाले लगे हुए हैं। आप कभी भी आइए, आप स्वागत है आपका और आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से दूसरी कहना चाहूँगा, इस मंदिर को बनाने में मुख्य रूप से ये गांव की भूमिका है, पोरा गांव की अहम भूमिका है। और अभी भी आपके चैनल से बताना चाहूँगा, कोई भी श्रद्धालु यदि हमारे मंदिर में डोनेट कर सकता है, डोनेट करना चाहता है, अपनी श्रद्धा अर्पित करना चाहता है, तो अभी भी यहाँ पर काफ़ी काम, लगभग 20 से 25 लाख रुपए के काम अभी शेष हैं। अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो आप काम है अपनी ओर से, अपनी समिति की ओर से, अपनी ग्राम सभा की ओर से उन श्रद्धालुओं का स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। और अपनी श्रद्धा को बढ़ाना, अगर कोई बढ़ाना चाहता है। जी। चलिए, धन्यवाद हमारे से बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ मंदिर समिति के अध्यक्ष, जिनका कहना है कि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का काम दिसंबर महीने तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन हेतु आ सकते हैं। महासू देवता और कपिल मुनि महाराज का यह विहंगम नज़ारा आप देखने और भव्य मंदिर देखने आप यहाँ पर आ सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।